हे गाइस, दिस इज अभिलाष और आज मैंने देखा द विचर सीजन 3 पार्ट 2। तो इसके पार्ट 1 में है 5 एपिसोड्स और इसके पार्ट 2 में है 3 एपिसोड्स। पार्ट 1 का रिव्यू मैंने यहाँ आई बटन पर डाला है, तो उसको जरूर से चेकआउट कर लेना। अब रिव्यू शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपको रिव्यू इस पूरे शो का एक लाइन में दूं तो ये 3 एपिसोड्स नहीं बनने चाहिए थे, क्योंकि इन तीनों एपिसोड्स में राइटर्स ने बहुत बुरे वाले सस्ते नशे कर रखे थे। मतलब एपिसोड नंबर 5 में ये लोग जहां पर थे, ये एपिसोड नंबर 8 में भी वहीं पर होते हैं। तो फिर इन 3 एपिसोड्स का मतलब क्या बना? इसके अलावा हेनरी कैविल का इतना फीका सा फेयरवेल, आर यू सीरियस? अब खैर स्टोरी पर वापस आते हैं। देखो, स्टोरी वहीं से शुरू हुई थी जहां पे इसके पार्ट 1 के एपिसोड नंबर 5 की खत्म हुई थी। पार्ट 1 के कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं और बहुत सारे नए ऐड भी हुए हैं, कोई मर नहीं रहा है। उन सब की बैक स्टोरीज थी, उन सब की अलग अलग पॉलिटिक्स थी। ये सेम चीज इन लोगों ने इन 3 एपिसोड्स में भी की है। बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो नए आए हैं, उन सब की अलग अलग बैक स्टोरीज हैं और उन सब की पॉलिटिक्स हैं। और जो लोग पीछे जिनकी पॉलिटिक्स चल रही है वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। आई हैव नो आइडिया। स्क्रीन प्ले के हिसाब से ये 3 एपिसोड्स बहुत ज्यादा ओवर ड्रैग है। हर एक सीन को अननेसेसरीली लंबा घसीटा है। और मैं आपको सच बताता हूं, इस बार फाइनली द विचर जैसी सीरीज देखते वक्त मैंने फॉरवर्ड बटन दबाया। एक बार नहीं, बहुत बार। और चलो, पार्ट 1 में आपने इतना कुछ दिखा दिया, लेकिन इतना कुछ दिखाने के बावजूद ये पार्ट 1 की बहुत सारी चीजें इसमें डालना भूल गए या खा गए, पता नहीं क्या। जैसे कि इन लोगों ने पार्ट 1 में एक डार्क मेज का कॉन्सेप्ट दिखाया था जिसकी आइडेंटिटी कभी रिवील नहीं होती, और वो पूरी चीज ये लोग पार्ट 2 में डालना भूल गए। इन 3 एपिसोड्स में इन लोगों ने लिटरली उस डार्क मेज के कॉन्सेप्ट का नाम तक नहीं लिया है। और मैंने इसके पार्ट 1 के रिव्यू में ऐसा भी कहा था कि बहुत सारी चीजें जिनका सिर पैर अभी नहीं मिल रहा है, बट क्या पता हो सकता है ये सेकंड पार्ट में आके कनेक्ट हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये वाला पॉइंट मैं आपको सच बता रहा हूँ, एंड तक जाते जाते आपका गेरल्ट से भी इमोशनल कनेक्शन खत्म हो जाएगा और आप लोग 7th एपिसोड के हाफ तक पहुंचने के बाद ये सीरीज बंद कर दोगे। एक्टिंग वाइज आई एम सॉरी, हेनरी कैविल, इनको बहुत ही फीका सा गुड बाय मिला है। व्हाट आई मीन इज, इनके नाम पर नेटफ्लिक्स वालों ने और इन शो वालों ने इतना सारा पैसा कमाया 4-5 साल तक, और ऐसे एक्टर का इतना बकवास फेयरवेल, दैट वाज नॉट फेयर। बट इसके अलावा उनको जितना भी मिला था, ही डिड हिज बेस्ट। बट आप इनको देखने के लिए तरस जाओगे। इन 3 एपिसोड्स में आप तरस जाओगे इनको देखने के लिए, क्योंकि स्टोरी जो है वो लिटरली 7-8 अलग जगहों पे चलती है। और फिर इन 3 एपिसोड्स में इतने सारे नए नए कैरेक्टर्स, कम से कम 8-10। इसके बाद आप अपना सर दीवार पे दे मारोगे और आप यही बोलोगे, बंद करो भाई, अब बस बंद करो। अब फाइनली इन 3 एपिसोड्स का रन टाइम था 55 मिनट्स टू 65 मिनट्स ईच, और ये लोग इसको 2 एपिसोड तक कम कर सकते थे। बट अगर कम भी करते तब भी ये लोग इस शो को नहीं बचा पाते, क्योंकि स्टोरी की जो खिचड़ी है वो वैसी की वैसी चलती है और स्टोरी आपको कहीं पर भी नहीं लेके जा रही है आफ्टर द 5th एपिसोड। और इसके बाद फाइनली इन 3 एपिसोड्स में सेक्स सीन्स नहीं है, न्यूड सीन्स हैं और गालियां हैं। और मेरी साइड से इस पार्ट 2 को 1 आउट ऑफ 5। मैंने इस सीजन के पार्ट 1 को दिए थे 4 आउट ऑफ 5 और ये वाला जो पार्ट है इसको मैंने दिए हैं 1 आउट ऑफ 5। तो इस सीजन का टोटल बनता है 2.5 आउट ऑफ 5। फाइनल वर्डिक्ट प्लीज मत देखना। अगर आप द विचर के डाई हार्ड फैन हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज मत देखना। आप अपने मन में ऐसा मान लो कि ये सीजन 2 तक ही था और उसके बाद खत्म है, कुछ और देख लो। और आप लोगों में से जिसको लग रहा है कि ये 1 टाइम वॉच है, प्लीज नो, क्योंकि ये पार्ट 1 में जिस डायरेक्शन में जा रहा था ना, ये पार्ट 2 में उतना ही यू टर्न लेके वापस कहीं पे घूम जाता है और फिर पता नहीं क्या करता है। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यही खत्म करता हूँ। रिव्यू हेल्पफुल और लॉजिकल लगा तो डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रिव्यू में। बी ऑसम, बाय बाय।